हेलो गाइस, आज हम 2018 की एक वार हॉरर मूवी ओवरलोड देखने जा रहे हैं। ये कहानी है वर्ल्ड वार 2 की। अलाइड फोर्सेस का एक ग्रुप फ्रांस के एक चर्च में मौजूद रेडियो टावर को तबाह करने जाता है, लेकिन वहां पहुंचकर उन्हें कुछ ऐसा नजर आता है जिससे उनका पूरा का पूरा मिशन तब्दील हो जाता है। मूवी स्टार्ट होती है वर्ल्ड वार 2 के एरा से। एलाइड फोर्सेस का एक ग्रुप हिटलर की नाजी फोर्सेस के साथ लड़ने के लिए यूरोप में जा रहा होता है। प्लेन में बैठा हुआ एक सोल्जर कहता है कि हिटलर पहले से ही मर चुका है, ये एक बहुत छोटी ट्रिप होगी, हम बर्लिन जाएंगे और चंद नाजिस को मारकर वापस आ जाएंगे। मिशन पर इनके साथ एक वार फोटोग्राफर मोर्टन चेज भी होता है और जब वो कैप्टन की फोटोज लेने की कोशिश करता है तो कैप्टन को उस पर गुस्सा आ जाता है। ये सब लोग एक नए सोल्जर प्राइवेट वॉइस का मजाक उड़ा रहे होते हैं। तभी वहाँ पर इनका सार्जेंट रैनसन आ जाता है। सार्जेंट के पूछने पर नेज बताता है कि हमारा टारगेट फ्रांस के एक देहाती चर्च में मौजूद रेडियो जैमिंग टावर को तबाह करना है। सार्जेंट उनसे कहता है कि जमीन पर मौजूद फोर्सेस को एयर सपोर्ट की जरूरत है और जब तक जर्मन रेडियो टावर को तबाह नहीं किया जाता एयर सपोर्ट नहीं भेजी जा सकती। तुम लोगों को यह मिशन O600 तक कंप्लीट करना है और मेरी गैर मौजूदगी में बॉम्ब एक्सपर्ट कॉर्पोरल फोर्ड की तमाम कमांड्स माननी है। वार जोन के करीब जर्मन वार मशीन इन पर धनाधन गोले बरसा रही होती है। एक गोला इनके जहाज को भी लग जाता है और फिर सब लोग जहाज से छलांग लगाना शुरू कर देते हैं। प्राइवेट बॉयज पानी में उतरता है और जब वो उठकर इर्द गिर्द देखता है तो उसे अपने बहुत से साथी मरे हुए नजर आते हैं। ये लोग वारजोन के दरमियान में होते हैं और जर्मन सोल्जर्स इनका शिकार कर रहे होते हैं। जर्मन सोल्जर सार्जेंट को भी पकड़कर मार देते हैं। कैप्टन फोर्ड भी वहां पर आ जाता है और वो बॉयज से कहता है कि हमें O600 तक टावर को गिराना है, चलो आ जाओ दूसरे सोल्जर्स को ढूंढने। और फिर कुछ ही देर में ये बचे हुए ग्रुप मेंबर्स को ढूंढ लेते हैं। इस दौरान कैप्टन फोटोग्राफर का कैमरा फेंक कर तोड़ देता है। चलते चलते ये लोग माइन फील्ड्स में पहुंच जाते हैं। यहाँ पर इनके कुछ और साथी मर जाते हैं, लेकिन जो बच जाते हैं वो अपना सफर जारी रखते हैं। रास्ते में सब लोग एक मरे हुए जानवर का जिस्म देखने लग जाते हैं। तभी वहाँ पर एक जर्मन खातून आ जाती है और कैप्टन कहता है कि इसे फौरन पकड़ लो। उसे पकड़ने के बाद बॉयस उसके साथ जर्मन जुबान में बात करता है, जिस पर सब हैरान होते हैं। कैप्टन के ऑर्डर पर बॉयस जर्मन औरत से कहता है कि हमें अपने गाँव में ले जाओ। पूरे गाँव में तबाही का मंजर होता है और जर्मन सोल्जर्स ने वहाँ पर बहुत सख्त कर्फ्यू लगाया होता है। लड़की इनको जर्मन सोल्जर से बचाते हुए अपने घर में ले जाती है। वो कहती है कि मेरे घर में सिर्फ मेरी बीमार आंटी और मेरा छोटा भाई रहता है। कुछ ही देर में इन्हें पता चलता है कि इस लड़की को भी इंग्लिश बोलनी आती है, जिस पर ये सब दोबारा हैरान हो जाते हैं। कैप्टन कहता है कि हमें इस सख्त कर्फ्यू से गुजर कर कंपाउंड के अंदर जाकर एक्सप्लोजिव्स लगाने होंगे। नीचे जर्मन सोल्जर लोकल्स पर जुल्म और तशद्दुद कर रहे होते हैं। लड़की कहती है कि ये इनका रोज का काम है, इन्होंने मेरे माँ बाप को भी इसी तरह मार दिया था। कुछ देर बाद चेज दोबारा से बॉयज का मजाक उड़ाना शुरू कर देता है। वो कहता है कि तुम एक चूहा भी नहीं मार सकते, ये काम तुम्हारे बस का नहीं है। लड़की इनकी बातों से तंग आकर नीचे चली जाती है। फिर कैप्टन बॉयज से कहता है कि तुम नीचे जाओ और सब पर नजर रखो। नीचे जाते हुए बॉयज को एक कमरे से गुर्राने की आवाजें आती हैं। अचानक उस कमरे में से एक औरत निकलती है जिसकी जिल्द मगरमच्छ जैसी होती है। ये देखकर बॉयज डर जाता है। तभी पीछे से वो लड़की आती है और कहती है कि मैंने तुम्हें पहले ही कहा था मेरी आंटी बीमार है। वो कहती है कि इसकी इस हालत के जिम्मेदार चर्च में मौजूद जर्मन्स हैं। इसके बाद वो बॉयज को नीचे ले जाती है और उसकी मरहम पट्टी करते हुए उसे बताती है कि मेरा नाम क्लोई है और मैं एक यूके की वेटनरी यूनिवर्सिटी की ग्रेजुएट हूँ। बॉयज उसे बताता है कि मेरी ग्रैंड मदर हेटी से थी और उसी ने मुझे फ्रेंच बोलना सिखाई। इसी दौरान वहां पर नाजी फोर्सेस का एक कैप्टन वाफनर रूटीन चेक करने आ जाता है। क्लोई की मजबूरियों का फायदा उठाकर उसको जिनसी तशद्दुद का निशाना बनाना इस कैप्टन का मामूल होता है। क्लोई उससे गुजारिश करती है कि आज ऐसा मत करो, जिस पर वो उसे धमकी देता है कि अगर तुमने मेरा साथ ना दिया तो मैं तुम्हारे छोटे भाई का भी वही हाल कर दूंगा जो तुम्हारी आंटी का है। कैप्टन फोर्ड और बॉयस ये सब कुछ एडिक में छुपे हुए देख रहे होते हैं और फिर जब मामलात हद से ज्यादा आगे बढ़ जाते हैं तो वो अपनी गन उठाकर नीचे चला जाता है। कैप्टन फोर्ड भी उसके पीछे चला जाता है और जब वो उसकी तलाशी लेते हैं तो उन्हें उसकी जेब में से एक लाइटर मिलता है। फिर कैप्टन बॉयज से कहता है कि तुम फौरन जाकर चेज और तिब्बत को ढूंढ कर लाओ, हमें फौरन टावर की तरफ निकलना होगा। टावर के पास पहुंचकर बॉयज को जर्मन ट्रक्स पर लदे हुए अधमरे इंसान नजर आते हैं और फिर चंद ही लम्हों में जर्मन सोल्जर्स उन्हें एक साइड पर फेंक कर आग लगा देते हैं। बॉयज को एक जर्मन ट्रक की लाइट्स अपनी तरफ आती हुई नजर आती हैं। वो इससे बचने के लिए एक साइड पर लेट जाता है। तभी उसे पीछे से एक कुत्ता अपनी तरफ भागते हुए नजर आता है। वो इस कुत्ते से बचने के लिए जर्मन ट्रक में घुस जाता है। ट्रक के अंदर पहुंचकर उसे पता चलता है कि यह ट्रक पूरी तरह से लाशों से भरा हुआ है। बॉयस लाशों के नीचे छुपकर ट्रक के साथ चर्च के अंदर चला जाता है और वहां पहुंचकर वो ट्रक में से भाग जाता है। अब बॉयस को इस चर्च में से निकलने का दूसरा रास्ता ढूंढना है। चर्च का तहखाना एक जेल का मंजर पेश करता है। एक जेल में से बहुत शोर सुनाई दे रहा होता है। कुछ देर बाद वहां पर एक जर्मन डॉक्टर आता है और अपने नोटपैड पर कुछ लिखकर चला जाता है। जब बॉयस जाकर देखता है तो उसे वहां पर एक ह्यूमनॉइड मॉन्स्टर नजर आता है। सोल्जर्स से बचते बचाते वो एक लेबोरेटरी में पहुंच जाता है। वहां पर उसे एक बीकर में भरा हुआ लाल रंग का मादा नजर आता है। फिर उसकी नजर एक थैले पर पड़ती है जिसमें एक जिंदा इंसान कैद होता है। साइड टेबल पर उसी मादे से भरे हुए इंजेक्शंस भी पड़े होते हैं। वो इनमें से एक इंजेक्शन उठाकर अपनी जेब में डाल देता है।
उसे एक दूसरे टेबल से किसी औरत के बोलने की आवाज आती है। जब वो कपड़ा हटाता है तो नीचे सिर्फ एक जिंदा सर होता है जो बोल रहा होता है। इसी के साथ वाले टेबल पर मशीनों में जुड़ा हुआ बॉयस का साथी जेकब लेटा होता है। फिर वहाँ जर्मन डॉक्टर आ जाता है और मुर्दा लाश को लाल रंग का इंजेक्शन लगाता है। इंजेक्शन लगते साथ ही वो लाश जिंदा हो जाती है। बॉयस फौरन जेकब के पेट में से पाइप निकालता है और उसे अपने साथ लेकर वहाँ से चला जाता है। दोनों चर्च के नीचे मौजूद एक टनल में से होते हुए बाहर चले जाते हैं। फिर कैप्टन के पूछने पर बॉयस बताता है कि रेडियो टावर की बेस जमीन के नीचे है। वो इंजेक्शन दिखाते हुए कहता है कि वहाँ पर उस बेस के अलावा भी और बहुत कुछ है। कैप्टन फोर्ड कैप्टन वाफनर से इस इंजेक्शन के बारे में पूछता है, जिस पर वो कहता है कि मुझे इस बारे में कुछ भी नहीं पता। ये सुनकर कैप्टन फोर्ड उसे टॉर्चर करना शुरू कर देता है। फोर्ड वाफनर पर इंतहा का जुल्म कर रहा होता है। बॉयस ये सब कुछ देख नहीं पाता और वो नीचे जाकर क्लोई के साथ बातें करने लग जाता है। पूछताछ मुकम्मल करने के बाद कैप्टन सबको बताता है कि चर्च की प्रोटेक्शन के लिए 40 सोल्जर तैनात हैं। बॉयस कहता है कि मैंने चर्च के अंदर जाने का एक खुफिया रास्ता ढूंढा हुआ है। कैप्टन चेज से कहता है कि तुम फौरन वाफनर को ले आओ, हमें यहाँ से जाना है। वाफनर निढाल होने की एक्टिंग करता है और चेज जैसे ही उसकी रस्सियां खोलता है वो उसे गोलियां मार के खत्म कर देता है। ये देखकर बॉयस के जहन में आइडिया आता है और वो उसे लाल इंजेक्शन लगा देता है। सब अपना सामान उठाकर जाने ही वाले होते हैं कि चेज अचानक से जिंदा हो जाता है। जब उसे पानी की बोतल दी जाती है तो वो उसका अपने हाथ में पकड़कर टिश्यू पेपर की तरह कचूम्बर बना देता है। चेज के सर में दर्द हो रही होती है और उसके जिस्म में बहुत अजीबोगरीब तब्दीलियां होना शुरू हो जाती हैं। वो अपने सर को जोर से पीछे की तरफ फेंकता है जिससे उसकी कॉलर बोन टूट के बाहर आ जाती है। फिर वो अचानक अपने ही साथियों को मारना शुरू कर देता है, जिस पर कैप्टन फोर्ड उसे शूट कर देता है। मौके का फायदा उठाते हुए कैप्टन वाफनर बच्चे को उठाता है और घर से बाहर भाग जाता है। इस दौरान वाफनर के मुंह पर गोली लग जाती है। वो भागा भागा लेबोरेटरी में जाता है और अपने आप को लाल इंजेक्शन लगा लेता है। पीछे कैप्टन फोर्ड क्लोई को बेट बनाकर एक जर्मन सोल्जर के पीछे भेजता है जो उसका पीछा करने लग जाता है। क्लोई उसे एक ब्रिज पर ले जाती है जहाँ कैप्टन फोर्ड उसका पहले से इंतजार कर रहा होता है। ये सोल्जर की बाइक में बम डालकर उसे चर्च की तरफ भेज देते हैं। चर्च के अंदर पहुंचकर जैसे ही उसके साथी उसके मुंह से टेप उतारते हैं, एक बहुत बड़ा ब्लास्ट होता है। इस मौके का फायदा उठाते हुए बाकी लोग गटर के रास्ते से चर्च के अंदर चले जाते हैं। रेडियो स्टेशन में पहुंचने के बाद कैप्टन बॉयस से कहता है कि तुम ये बम लो और जाके सारी बिल्डिंग में लगा दो। दूसरी तरफ क्लोई एक सोल्जर के सर पर बंदूक रखती है और उसे कहती है मुझे मेरे भाई का पता बताओ। वो उसे एक कमरे में ले जाता है जहाँ एक कटी हुई लाश पड़ी होती है। लैब में पहुंचकर क्लोई को अपना भाई ऑपरेशन टेबल पर बंधा हुआ मिलता है। क्लोई अपने भाई को लेकर गटर के रास्ते से बाहर जा रही होती है। तभी एक मॉन्स्टर सोल्जर उसे बालों से पकड़ के पीछे खींच लेता है। क्लोई उसके सर में गोलियां मारकर वहां से चली जाती है। वो सोल्जर मरता नहीं और इसका पीछा करना शुरू कर देता है। भागते भागते वो एक टनल में पहुंचती है जहां पर उसे एक फ्लेम थ्रोअर मिलता है। वो मॉन्स्टर को फ्लेम थ्रोअर के साथ आग लगाकर खत्म करने में कामयाब हो जाती है। दूसरी तरफ वाफनर कैप्टन फोर्ड को ढूंढ लेता है और उसके लगाए हुए बम डिसेबल कर देता है। फोर्ड वाफनर के साथ लड़ने की कोशिश करता है लेकिन वो इससे बहुत ज्यादा ताकतवर होता है। बॉयस नीचे लैब में बम फिट कर रहा होता है। ऊपर से जर्मन डॉक्टर आ जाता है और फिर बॉयस को मजबूरन डॉक्टर को मारना पड़ता है। बाहर तिब्बत और जेकब सोल्जर्स के साथ गन फाइट कर रहे होते हैं। तभी वहाँ पॉल आ जाता है। तिब्बत पॉल को उठाता है और जेकब की तरफ भागता है और इस दौरान तिब्बत को गोली लग जाती है। पीछे रेडियो स्टेशन में वाफनर कैप्टन फोर्ड को एक हुक पर लटका देता है। वहाँ बॉयस आ जाता है और वाफनर पर शॉटगन फायर करता है लेकिन इससे उसको कोई फर्क नहीं पड़ता। फिर कैप्टन खुद को हुक से नीचे उतारता है और अपने आप को लाल इंजेक्शन लगा लेता है। वाफनर बॉयस को मारने ही वाला होता है कि कैप्टन पीछे से उसके पेट में एक पाइप घुसा देता है। लड़ते लड़ते कैप्टन वाफनर की तरफ एक सिलेंडर फेंकता है। बॉयस उसे गोली मारता है तो एक बहुत बड़ा धमाका होता है जिससे वाफनर एक कुएं के अंदर गिर जाता है। फिर कैप्टन बॉयस से कहता है कि मैं इस जगह को तबाह करने वाला हूँ, तुम फौरन यहाँ से निकलो। कुछ देर बाद एक बहुत बड़ा धमाका होता है और कैप्टन के साथ साथ हर चीज तबाह हो जाती है। बॉयस फौरन लैब में टाइमर लगाता है और बाहर भागना शुरू कर देता है। वो बम धमाकों से बचता बचाता बाहर तो पहुंच जाता है लेकिन मलबे की जद में आ जाता है और फिर कुछ ही देर बाद वो क्लोई को एक गली में चलता हुआ नजर आता है। अगले दिन कमांडिंग ऑफिसर बॉयस से पूछता है कि क्या तुमने बेसमेंट में कोई लेबोरेटरी देखी थी। बॉयस कहता है कि नहीं, ऐसा कुछ भी वहाँ नहीं था, सिर्फ रेडियो टावर था जो अब तबाह हो चुका है। दोस्तों, अगर आपको ये वीडियो पसंद आई तो चैनल को सब्सक्राइब करें ताकि आप इस चैनल पर आने वाली नई वीडियोस भी देख सकें। फिर मिलेंगे एक नई वीडियो के साथ, तब तक के लिए टेक केयर।